गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका स्वागत है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने लगा हुआ उसको देख सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन है। फिर एक बैच स्टार्ट हो रहा है 16/3/2026, मतलब 16 मार्च को एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 7 से लेकर 9 बजे तक। आप लोग यहाँ पे आइए और ज्वाइन करिए। इंक्वायरी करने के बाद फिर अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाइए। हम लोग जो ट्रिनिटी पढ़ रहे थे उसके आगे सीरीज में पढ़ते हुए आज हम आइडेंटिटी के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे कल हम लोग देख चुके थे आइडेंटिटी के बारे में, कितने आइडेंटिटी होते हैं। उस 9 आइडेंटिटी को अगर आपको पता होगा तो उसमें मेन आइडेंटिटी बताया गया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और इसी से हम लोग बहुत सारी आइडेंटिटी निकाले थे। हम बोले थे फिर आप ये क्या करिए, दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये था। फिर बोले थे अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट के 1 हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये जो तीन मैन आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से हम लोग फिर इससे दो निकालते हैं, इससे दो निकालते थे, इससे दो निकालते थे। टोटल ओवरऑल हम लोग 9 आइडेंटिटी पढ़े थे। उस 9 आइडेंटिटी का यूज हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सजियल में। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। रूट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन अगर रूट में आएगा तो आपका सबसे पहला पर्पस ये होना चाहिए रूट को कैसे एलिमिनेट करे। और आपको पता है रूट को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अंदर में किसी भी कीमत पे आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में तो हम क्या करते हैं, अंदर में ही इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा अगर है तो 1 प्लस कॉस थीटा एक बाहर निकल जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने आंसर है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जब तोड़ेंगे तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, या तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसको 1 बट्टा साइन थीटा तोड़ सकते हैं। एक तरीका और भी सबसे आसान तरीका क्या करिए, आप सब टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर इस 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हो गया 1 से। उसके बाद आप जब इसको टेन थीटा से करेंगे तो यहां से प्लस आपका टेन थीटा आएगा। टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो प्लस 1 आ जाएगा। और माइनस, अब देखिए यहां से कॉसेक थीटा और क्या है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा। क्योंकि अब जब यहाँ पे गौर करेंगे तो 1 बट्टा साइन थीटा, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा खत्म हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। और फिर सेक थीटा से मल्टीप्लाई करिए, सेक थीटा को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को कॉट थीटा से करेंगे तब देखिए सेक थीटा मतलब 1 बट्टा कॉस थीटा, और यहां से कॉट थीटा खत्म हो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और लास्ट में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आप पाएंगे माइनस सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा मतलब होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप पाएंगे जो 1 और 1 कॉट थीटा से कॉट थीटा कहीं पे खत्म हो जाएगा, इस दोनों का वैल्यू कॉट थीटा हो जाएगा।
तो ये कॉट थीटा से कॉट थीटा खत्म हो गया, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा खत्म हो गया, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा खत्म हो गया। तो मेरे पास 1 + 1 कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा वही रूट में दिया होता, आपको बोला गया था अगर रूट में है वैल्यू तो आपका सबसे पहला पर्पस ये होना चाहिए रूट में कैसे इसको बाहर करेंगे। तो रूट में बाहर करने का तरीका क्या है? आप अगर इसको तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 + 1 2 हो गया, और 2 के साथ में हमको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इंटू कर लेंगे ब्राइट यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आप क्या देख पाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ए यहाँ पे रोल परफॉर्म करेगा tan थीटा का और बी रोल परफॉर्म करेगा कॉट थीटा का। इसका मतलब इसका वैल्यू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अभी यहाँ देखिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग सारे के सारे आइडेंटिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने वाले हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। सबसे आसान तरीका क्या है? आप बस कॉस को चेंज करें कॉसेक को, तो आप पाएंगे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे पाएंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 - sin थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, डिवाइड बट्टा कितना हो जाएगा? sin थीटा। और यहां से 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और डिवाइड बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको देखना है किस फॉर्मेट में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है इसको आप किसी भी रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आ सकता है। देखिए ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे हम देख पाए जो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ कट के साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो आपका रिजल्ट आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा में आएगा। और इसको तोड़ने पे ये पाएंगे जी ये जो वैल्यू है 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा? अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप गौर करिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके चले आए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो आप फिर पाएंगे जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 4 थीटा। आप दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा यही पूछा गया था, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था? 1 था, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
टेन थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है, तब टेन थीटा को आपको पता है क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और डिवाइड बट्टा कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जब एलसीएम लेंगे तो पाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अब पाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म, तो वन बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस वन बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसमें कहीं पे ऑप्शन नहीं है तो हम उसको चेंज करें, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस वन हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वन से वन खत्म, तो आप पाएंगे मुझे जो वैल्यू मिला वो मिला टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कहीं ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन नंबर ए में, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी का होल स्क्वायर और टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर, इसमें आप क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब आपको समझना है बस, अगर हम बीच में ब्रेक कर दे, मतलब अगर टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी का क्या है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके ब्रेक, अगर आप एलसीएम लेंगे तब क्या पाएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब क्या स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस, फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे, यहाँ पे वही साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन टेन साइन ए बट्टा कॉस ए माइनस साइन बी बट्टा कॉस बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहां से जब ये एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, यहाँ सीधे नीचे में क्या देख रहे हैं कॉस ए साइन ए और कॉस ए इंटू कॉस बी है, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, दोनों का सेम है, ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। या फिर कभी कभी इस लंबे प्रोसेस से बनाने का तरीका ये होता है 45 पुट कर देंगे, 45 करने का मतलब, अब अगर हम ए बी दोनों 45 पुट करते तब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो क्या मिल सकता है वन, और यहाँ भी वन मिल सकता है, वन प्लस वन कितना टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर फोर होता है, यहाँ से वन माइनस वन जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से फोर, और फोर किसी ऑप्शन में आ रहा है, अगर 45 पुट करेंगे तो 45 देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है सेक 45, सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है रूट टू का स्क्वायर टू होता है, रूट टू का स्क्वायर टू, टू टू जा कितना हो गया फोर हो गया। मतलब आप कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके थीटा का वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तब पर भी आ सकता है, जो कि सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर भी होगा। तो इस तरीके का एलिमिनेट करके आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर बी बराबर 45, 45 पुट कर लेंगे।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू है, देन द वैल्यू ऑफ 2p। अब 2p का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 1 बाय कॉस थीटा अब प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू। या फिर 45 पुट करेंगे, तो अगर 45 पुट कर लेते देखिए क्या हो सकता है, 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 साइन 45 1 बाई रूट टू प्लस कॉस 45 1 बाई रूट टू बराबर कितना आ गया पी। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रूट टू नीचे में कितना होगा, रूट टू, टू बट्टा रूट टू इज इक्वल टू पी। तो आपको पी बराबर वैल्यू निकल के आ गया, क्योंकि टू बट्टा रूट टू को लिखा सकता रूट टू इंटू रूट टू, तो आपका कट के कितना आ गया, रूट टू आ गया। और आपसे पूछा क्या गया था, 2p का वैल्यू। अगर p रूट टू है तो यहाँ पे 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा 2 रूट टू। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, जो कौन सा वैल्यू आपका 2 रूट टू है, तो पहले तो q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां अगर मान लीजिए हम 45 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्यू, तो 2 रूट टू क्यू। अब देखिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 2p इज इक्वल टू 2 रूट टू है। अब यहाँ पे p का वैल्यू कितना लाए थे, p का वैल्यू रूट टू लाए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में पुट करते रूट टू। और क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 2 रूट टू का स्क्वायर है, 2 रूट टू का स्क्वायर मतलब कि आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, p इंटू वन माइनस क्यू स्क्वायर, फिर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू आपका रूट टू है, फिर यहाँ पे रूट टू पुट करेंगे और वन माइनस है 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर मतलब कि 2 रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 4 2 8, फिर यहाँ 8, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ये भी वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्यू माइनस, देखिए लास्ट में क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू का मतलब कितना हो गया, क्यू यहाँ 2 रूट टू पहले से है, तो जब 2 रूट टू यहाँ पे पुट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी लेके चलते हैं। इंटू पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब कि 2 रूट टू ही वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर, अगर मान लीजिए डायरेक्ट 2p का वैल्यू पूछता और यहाँ पे रूट टू के फॉर्मेट रहता, तो हम कोई एक आंसर तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू का वैल्यू पुट करके सारे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख पाए जो डी नंबर सेटिस्फाई करे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा माइनस इतना। अब यहाँ पे बस एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है। आप क्या देख रहे हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये प्लस है, तो आप बस माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तब क्या पाएंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में इसका वैल्यू कितना पड़े 1, तो 1 में से 1 गया, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 के बराबर है। जब भी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, यहाँ पे ये भी दिया है अल्फा जो है 90 डिग्री से छोटा या बराबर है और बीटा जो है 0 डिग्री के बराबर या छोटा है, तो हमको अगर ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 20 रेशियो के बराबर दिया, तो वहां पे सबसे आसान तरीका क्या है, आप ऐसे एंगल को पिकअप करिए जहां पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। हम क्या देख पाए हैं, अगर इस दोनों को 1 1 ले लिया जाए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मेरा अगला ऑप्शन ये होना चाहिए, अगर अल्फा का कितना डिग्री लेंगे, साइन अल्फा कितना, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 90 हो गया, अल्फा का वैल्यू 90 हो गया और बीटा का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पुट करिए, यहां से पूछा गया था साइन 2 अल्फा, अगर 2 को 90 से करेंगे तो 180 और प्लस ये तो 0 है डिवाइड बाय 3, इसको कट करेंगे तो 60, इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू आपसे पूछा और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2।
और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो हमको देखना है कॉस 30 का वैल्यू कौन सा है। 30 मतलब कि अगर अल्फा 90 है तो इसको 30 बनाने के लिए अल्फा बाई 3 करना पड़ेगा। तो हमको देखना पड़ेगा साइन अल्फा बाई 3 कहां पे दिख रहा है। तो मुझे साइन नहीं कॉस, क्योंकि कॉस 31√3/2 होता है। अगर कॉस 30√3/2 होता है तो इसका मतलब यहां पे मुझे कॉस अल्फा बाई 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब यहां पे देखेंगे एक क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए इंटू इतना। अब इस चीज को जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, आप सब कुछ चेंज कर दीजिए या फिर सबका वैल्यू 45 ले लीजिए। अगर 45 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां से 45 लेंगे कॉस, तो क्या हो सकता है 45 का वैल्यू √2 और माइनस यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। इसका तो काम ही खत्म हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो 1/√2 का स्क्वायर, यहां से फिर वही 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। आपको पता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से सबसे आसान तरीका से बन सकता है। और सबसे आसान तरीका क्या होगा, थीटा का वैल्यू आप 45 ले लीजिए और 45 लेने के बाद देखेंगे खटाखट वैल्यू कटेगा और ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर मान ली डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो आप बस कंसेप्ट के अप्रोच को बढ़ाएंगे। अगर अप्रोच आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चंस कोई भी होगा बनेगा ही बनेगा, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन बनेगा। बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अप्रोच अच्छा होना चाहिए। अप्रोच स्मार्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन चाहे आप अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, किसी भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, आपसे बनेगा ही बनेगा। तो आप क्वेश्चन बनाने के वक्त दो चीज याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अप्रोच द बेस्ट होना चाहिए, क्वेश्चंस बनेंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।